तो कक्षा 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग 3D ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी पब्लिकेशंस। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 अगर टाइम हुआ तो और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है रेखा युग्मों आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे ही दूसरी रेखा दी गई है हमको और इनके बीच हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। खास बात ये दो बार पूछा गया 2019 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी हम दो केस में निकालते हैं। पहला, जब रेखा विषमतलीय हो और जब रेखाएं समतलीय हो। और समतलीय होंगी तो फिर जाहिर सी बात है वो समांतर होंगी। क्लियर बात। और इनके बीच अब हमको कैसे पता करना है ये समतलीय विषमतलीय। तो इसमें लेमडा के बाद या म्यू के बाद जो नंबर से लिखते हैं अगर वो सेम है वेक्टर और यह एक दूसरे के समानुपाती उनकी दिक अनुपात है डायरेक्शन रेशियो, तो हम कह सकते हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है यार। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ माइनस है यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2, ये समांतर हो ही नहीं सकती। तो ये समांतर तो नहीं है, तो जाहिर सी बात ये क्या है, ये रेखा है विषमतलीय। और विषमतलीय है तो उसके लिए फार्मूला हमने बताया था। फार्मूला क्या होता है उसके लिए, यदि रेखाएं विषमतलीय तो d बराबर होता है, आगे चाहे जो भी लिखिए, चाहे b1 वेक्टर b2 वेक्टर चाहे जिसको आपकी मर्जी हो, तो चाहे जिसको रख दीजिए। सेकंड वाले केस जो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निकालने के लिए उसमें b आगे रहता है, तो इसीलिए किया जाता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि a2 a1 का b1 क्रॉस b2 पर हम प्रक्षेप निकालते हैं। ठीक है, प्रक्षेप इसका इस पर प्रक्षेप निकालेंगे तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बटे इसका परिमाण, नहीं जो b1 क्रॉस b2 आएगा उसका परिमाण और साथ ही साथ इन दोनों का परिमाण है। ये फार्मूला होता है विषमतलीय का। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, a2 a1 निकालेंगे। तो a2 a1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे मान क्या होते हैं, ये उस रेखा का समीकरण है, सदिश समीकरण जो इस बिंदु से जाती है और इस रेखा के इस सदिश के समांतर है। और ये उस रेखा का वेक्टर समीकरण है जो इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर है। ठीक है, तो यहां से ये आपके a1 a2 हो गए, ये b1 b2 हो गए। क्लियर बात। जो बिंदु होता है उसको a से लिखते थे और जिसके समांतर होता था उसको b वेक्टर से लिखते थे। ठीक, तो यहां से a1 वेक्टर कितना आएगा, ये हमारा a1 हो गया i कैप प्लस j कैप। ठीक, ऐसे ही यहां से a2 कितना आएगा, a2 वेक्टर ये नीचे वाला 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और यहां से हमको निकालना है a2 a1। a2 a1 हम अगर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, a2 से a1 को बताओ, 2i से i घटाएंगे तो i बचा और j से j गया तो कितना बचा 0 j कैप। और ये माइनस के यहाँ के है नहीं तो ये क्या माइनस का रहेगा। क्लियर बात, ये इसमें घटाना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको मत लिखिए, डायरेक्ट माइनस का k कैप कर दीजिए। अब ऐसे ही हमको निकालना है b1 क्रॉस b2। तो ये हमारे b1 है, ये हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर ये b1 है और ये वाली वैल्यू दूसरी लाइन है ना, तो ये b2 हो गई। क्लियर बात। अब b1 क्रॉस b2 हमको निकालना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सारणी का। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है i कैप और यहाँ पर लिखा जाता है j कैप और यहाँ पर लिखा जाता है k कैप। ठीक, यही था ना भैया। और अब वैल्यू इसमें डालते हैं, वैल्यू डालेंगे कितनी है, ये b1 हमारा 2 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो -1 1, तो ये कितना है 3 5 2, 3 5 2।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले आई का लिखते हैं और फिर इसका 2 एकम 2 माइनस है, फिर माइनस का चिन्ह 5 एकम 5 और ये माइनस प्लस, फिर जे का माइनस का आता है, जे का किसका लेते हैं? माइनस का। अब ये जे वाला बंद हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का चिन्ह 3 एकम 3 और फिर क्या लेते हैं? प्लस का के का, और यहां से के वाला बंद 5 दूनी 10 माइनस का और फिर माइनस का चिन्ह 2 3 एकम 3 तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3i का, ठीक, माइनस यहां से 1 बचा, जे ही का बचेगा ये, और ये माइनस का 7 के पर, ये मिल गया आपको b1 क्रॉस b2। ये किसकी वैल्यू हो गई भैया? b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हो गई आपके पास, b1 वेक्टर क्रॉस b2। अब इसका परिमाण निकालना है, तो इसका परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे? b1 क्रॉस b2 का परिमाण, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण निकालना है। गुणांकों का स्क्वायर करते 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 से 50 और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया? 59, अंडर रूट में 59। ठीक है, ये मिल गया परिमाण। अब आपको क्या करना है? इस फार्मूले में वैल्यू डालनी है, इस फार्मूले में हमको वैल्यू डालनी है। तो d बराबर b1 क्रॉस b2 हमारा कितना आया? ये 3i का माइनस j का और प्लस माइनस 7k का, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे a2 माइनस a1 के साथ, जो कि हमारा कितना है? i का माइनस k का, और नीचे b1 क्रॉस b2 का परिमाण कितना है? रूट में 300। सॉल्व कर लेते हैं। ये मिनिमम दूरी के लिए फार्मूला है, देख लेना। दो रेखाओं, विषम तलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का फार्मूला। अब यहां पर क्या है? i 1 है, यहाँ i कुछ नहीं तो 1 है, k कुछ नहीं तो 1 है। i का i से, k का k से, क्योंकि j है ही नहीं तो गुणा होगा नहीं, डॉट प्रोडक्ट में सेम वैल्यू का गुणा करें तो 3 इंटर 3, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। यहाँ माइनस k के पास प्लस 7 1 7 और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और बटे में कितना आ गया? रूट का 59। ठीक है, और d न्यूनतम दूरी का मान कितना आ जाएगा? 10 बटा अंडर रूट में 59 यूनिट इकाई। ये बन गया आपके पास आंसर। ठीक है, इसको आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ये। अब आप चाहे तो यहाँ रूट 61 से गुणा रूट 61 से भाग करा दीजिए, वही आंसर दिया गया रूप में। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रेखा युग्म के बीच न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो रेखा युग्म दी गई है मेरी सारी, ये रेखा युग्म आपकी बार किसमें दी गई? कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप, और उनके मध्य न्यूनतम दूरी निकालनी। और न्यूनतम दूरी निकालने का पहले ये पता करते हैं ये समांतर है या विषमतलीय। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये उस रेखा का कार्तीय समीकरण है जो 3, 4, -2 से होकर जाता है तथा -1, 2 और 1 जिस सदिश का दिक्कनुपात है उसके समांतर है। तो इसका दिक्कनुपात क्या सेम है या समानुपाती? सेम भी नहीं है, समानुपाती भी नहीं है, अलग अलग है। तो यानी ये विषमतलीय रेखा है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में, यानी ये रेखा कहां से होकर के जाएगी? ये एक रेखा है, ये पॉइंट ए से होकर के गई थी, दूसरी वाली रेखा जो थी वो पॉइंट बी से होकर जा रही है, यानी ये इसके निर्देशांक। और ये पॉइंट निकालने के लिए हमने बताया भी था क्या रूल लगेगा। पॉइंट निकालने के लिए हमने बताया था, ये पॉइंट निकालने के लिए हमने ये बताया था कि ऊपर वाली जो वैल्यू आपके पास दी गई है इसको 0 के इक्वल डालिए, यहां से x y z की वैल्यू निकालिए, वही आपके x1 y1 z1 होंगे।
तो यहाँ से अगर x माइनस थ्री बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और y माइनस 4 की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4, और z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो z की वैल्यू कितनी हो गई, z की वैल्यू यहाँ से हो गई -2, और यही आपके बिंदु हैं, यही ये रेखा इन्हीं बिंदुओं से होकर जा रही है और इसके समांतर है। ऐसे ही ये वाली रेखा, इसके लिए x माइनस 1 को 0 के इक्वल डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिली 1, यहाँ पर y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -7, और यहाँ पर z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो z की वैल्यू कितनी मिलेगी -5। ठीक है z। अब ये आपके हो गए बिंदु जिनसे ये रेखा जा रही है, और ये आपके दिक् अनुपात है किसके, ये जिस रेखा, ये रेखा इस बिंदु से जा रही है दिए गए बिंदु से, और ये इस सदिश के समांतर है, और इस सदिश को हमने क्या लिखा था, पहली रेखा तो b1 सदिश, यहां से b1 सदिश कितना बनेगा, पहले हम निकालेंगे वेक्टर a, पहली रेखा a1, ये आपके दिक् अनुपात, इसके बिंदु तो स्थिति सदिश क्या बनेगी 2i 3i प्लस 4j। अगर पिछले वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, वीडियोस नहीं देख रहे हैं तब वहां से आपको दिख रहा है, और यहां से a2 दिख रहा है, कितना बना i का 1 भी है, -7j का और -2 लिखा है, और यहां से बनेगा b2 लिखा है, जो बटे में है उसी को रखें, 1i का प्लस 3j का और ये प्लस का 2 के, यहां से क्या बनेगा वेक्टर बी 1 है ना, ये -1i का और ये प्लस का 2j का और ये प्लस का 1k का, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, हो गया। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं। अब आपको करना क्या है, a2 माइनस a1 निकालना है, क्या निकालना है a2 माइनस a1, ये a2 है और ये a1 घटा दीजिए, यहाँ 1i है, 3i से घटाएंगे तो -2i, यहाँ -7 है, इसको घटाएंगे इसमें तो ये भी -11 हो जाएगा, और ये -2 इसमें इससे घटाएंगे तो ये बचा 0। अब b1 क्रॉस b2 निकालें, b1 क्रॉस b2 को हम कैसे निकालते हैं, इसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सारणी का, यहाँ i है, यहाँ j है और यहाँ k है, ठीक है। b1 कितना है, ये b1 जो बटे में लिखे हैं b1, ये -1 2 1, और यहाँ पर कितना 1 3 2, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, i का आहत और यहाँ 2 दूनी 4 -3 1 3 -j का j वाला 2 1 2 माइनस का तो -1 1 1 प्लस k का 1 3 1 3 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह 2 1 2, सॉल्व कर लीजिए, ये बचा i का केवल, यहाँ से कितना बचा -2 और -1 -3 और माइनस आगे प्लस का 3j का, और यहाँ से -3 और 2 5 j का, इसका परिमाण निकालिए, इसका परिमाण b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकालने का फार्मूला, रूट में जाइए, इनके गुणांकों का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 का और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 35। ठीक है भैया, अब आगे यहां से हम निकालेंगे, अब आगे वैल्यू सॉल्व करते हैं इसको, सब तो मिल गया। अब हमको दूरी का फार्मूला निकालना है, दूरी क्या होता है, दूरी
तो विषमतलीय असमतलीय कहेगा। तो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ये होता है। आगे पीछे रख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। वेक्टर अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया है। ठीक है भैया। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देना है। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 हमारा कितना है, ये i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ जो कि कितना है, ये माइनस का 2 i कैप माइनस का 11j कैप और जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं। इसका परिमाण कितना है, रूट का 35। ये मॉड इसलिए लगा देते हैं ताकि ये दूरी धनात्मक आ जाए। डॉट प्रोडक्ट यहाँ कुछ नहीं है, 2 एकम 2 माइनस i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 अन्य लोगों के साथ 0 होता है। यहाँ माइनस j के साथ, यहाँ प्लस माइनस 11 या 33 j का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट 1 और क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो हमारा j का j के साथ 0 के वाला, यहाँ कोई यही नहीं तो 0 ही हो जाएगा। कटे में रूट का 35 सॉल्व कर लीजिए। रूट के बाहर आएगा तो 35 ही बचेगा और नीचे भी 35 है वो भी रूट का, मॉड के बाहर आएगा तो 35 और 2 35 रूट 35 से गुणा रूट 35 से भाग रूट 35 रूट 35 35 35 रूट का 35 ये ठीक है। ठीक, इसमें रेखाओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी रूट 35 इकाई यूनिट। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये वही सेम दिया है, दो रेखाएं इनके मध्य न्यूनतम दूरी, क्या ये दो रेखाएं समतलीय है या विसमतलीय। नीचे देख लीजिए -9 4 2 ये अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं इसलिए ये विसमतलीय। और वही फार्मूला से समतलीय में क्या होगा, ये जो घटे में दिया गया है ये लैम्डा और म्यू के बाद जो होते हैं वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन, तो वो या तो इक्वल होंगे या तो समानुपाती होंगे। 2 से गुणा 3 से गुणा 4 से गुणा 5 से गुणा माइनस या प्लस से गुणा होगा। तो यहाँ b1 और b2 ऑलरेडी हमने कर दिया, ये b1 इससे बनेगा आपका b2। यहाँ पर इसको जो भी वैल्यू दी गई ऊपर, जो भी वैल्यू दी गई है आपको उसको क्या कर देना भैया, उल्टा कर देना है। 3 प्लस था माइनस था प्लस कर दिया, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, 1 प्लस 7 माइनस 2 प्लस था माइनस। सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पर किया। इक्वल में 0 लगाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। -2 ये 1 प्लस का, 5 प्लस का, ये 23 प्लस का, 19 प्लस का हो गया, ये माइनस का प्लस का। ये फार्मूला होता है न्यूनतम दूरी का। वैसे इसका यहाँ पर यूज नहीं है। चलिए यहाँ पर आपकी बात हम निकाले हुए हैं, ठीक है, वैल्यू मेथड निकाले हुए हैं। a2 माइनस a1 बेटा, a2 से a1 ये घटाए जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 25 आएगा। 19 से 1 घटाइए 18, 25 से 5 घटाइए 30, ठीक है। अब आगे b1 क्रॉस b2 निकालना, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालने का एक फार्मूला सारणी। अब वैल्यू डालिए b1 क्रॉस b2 जो बटे में वही डाल दीजिए, -9 4 2 सेम वही है भैया, -4 और प्लस कर। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आई कैप बाहर, आई वाला बन, ये तो बन भाई r1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो आई की ये पहला कॉलम लिया तो ये बन 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 लिया माइनस j कर। अब j वाला बन 9 3 27 माइनस होगा, माइनस का चिन्ह
6 दूनी 12, ये माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस प्लस करके 1 है, ये वाला बन 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस का 6 चौक 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यही आपका b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। कितना हो रहा है 12 20 साइकिल माइनस 15 बचेगा ना, 27 12 घटाएंगे 15 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये 36 और 24 कितना होता है 60, ठीक है। इसका निकाल लीजिए परिमाण, स्क्वायर करो 20 का स्क्वायर 40 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 60 का स्क्वायर कितना होगा जान 36, सॉल्व करिए देखिए कितना है 4000 हो जाएगा, 36 में 400 जोड़ेंगे और ये 4250 4225 किसका स्क्वायर होगा होता है तो 65 तो होता है, देख लेते 70 पे तो 757 हो जाएगा 65 50 25 5 31 5 31 30 30 60 और 2 62 बचा कितना 6 50 36 और 6 42 65 करिए 65 मिलेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर डालना b1 क्रॉस b2 कितना है आपके पास ये 20 साइकिल प्लस 15 साइकिल प्लस 60 डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका a2 माइनस 7 देता है ये क्या है 25 साइकिल प्लस 18 साइकिल माइनस प्लस 20 की घटेंगे इसका परिमाण तो 60 है। सॉल्व कर लीजिए सेम वाले का b 25 दूनी 50 फिर जीरो लगा जीरो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ सेम वाले का सेम 15 के 120 फिर जीरो 12 बचा 15 के 15 12 27 ठीक देखा जाएगा सब में 60 6 दूनी 12 ठीक और 2 जीरो और नीचे कितना है 7 सॉल्व करिए 12 5 17 17 और 2 19 तो 70 है 9 7 16 1 17 ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं 197 2 से कटेगा नहीं 3 से 3 से काटने के लिए 9 1 10 7 17 3 मिल जाएगा ये आ गई मिनिमम डिस्टेंस ठीक है। दरअसल क्वेश्चन में यहां पर 65 है ठीक है तो यहाँ पर 65 है तो 65 लिए थे और ऊपर जोड़े थे तो कितना आया था 1970 5 से काटे 13 25 5 से काटे कितना आएगा 5 या 15 4 इधर 5 9 45 45 2 47 20 5 और 20 अब तो ये कटेगा नहीं 13 3 39 शायद ये तो कटेगा नहीं ये सॉर्टेड डिस्टेंस जो होता है लाइन के इन बिटवीन आता है ठीक है ये बाकी सब ठीक है ये हमारा क्या बनेगा फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया था वैसे वो गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या कह रहा है निम्न रेखा युग्मों के बीच न्यूनतम दूरी तथा इसका समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो जो रेखा युग्म दिए गए हैं उनके बीच न्यूनतम दूरी निकालनी और उसके बाद दूरी निकालने के बाद जो दूरी आपकी आएगी दूरी वाली लाइन दोनों के बीच उसका समीकरण भी बताना
तो जो लाइन इन दोनों को मिलाएगी, न्यूनतम दूरी बताएगी दोनों रेखाओं के बीच, वो उसकी इक्वेशन बताना। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे कितनी बार पूछा जा चुका है, 1920 में यही बात पूछा जाता है। तो एक लाइन दी गई, हमने एक मान ली लाइन है और दूसरी हमारी लाइन है, इन दोनों के बीच ये विषम तल है। यहाँ पर 3 - 1 1, यहाँ -3 2 4 अलग अलग है, विकल्प समानुपाती भी नहीं है, तो जायज बात विषम तल है। यहाँ से हम b1, ये हमारी b1 हो गई, ये हमारी वैल्यू, और यहाँ से वैल्यू जो माइनस की है प्लस में डाल दो, 0 के ऊपर डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 3 ये 8 ये 3, ठीक। यहाँ से -3 आई है, -7 j है और +6 है, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब करना क्या है, पहले हमको a2 - 7 निकालना है, इक्वेशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमको a2 - 7। तो a2 - 7 निकालते हैं। a2 - 7, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, तो -6 आई है। इसको इससे घटाएंगे तो -7 -7 -15 ठीक है, और इसको घटाएंगे इससे तो फिर ये बचेगा 3 6 6 में से 3 गया कितना। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ b1 क्रॉस b2 निकालना है, b1 बेटा क्रॉस b2, आई कर जे कर ए कर, 5 लिखे 3 -1 हुआ, यहाँ पर -3 2 निकल पाते हैं, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो, आई कर बाहर सब इसके 4 के 4 2 1 अंदर माइनस, फिर अगला चिन्ह माइनस लिखा था, 4 3 12 माइनस का चिन्ह, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस का 3 है, यहाँ से 2 3 6 माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 1 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, माइनस का 6 आई कर, और ये 12 और 3 15 जे कर, और यहाँ पर 3 के कर। अब इसका परिमाण b1 क्रॉस b2 का परिमाण, परिमाण निकालने का एक कारण है, 56 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे -15 का स्क्वायर 225 और 3 का स्क्वायर 3, ये कितना आएगा, जोड़ेंगे तो ये 270 और 270 मतलब 270 मतलब कितना, 9 का गुणा किससे कराएंगे 30 से, 9 3 7 270 बस, ठीक, 3√30। अब इसकी वैल्यू तो आ गई है, ये वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, b1 क्रॉस b2 हमारे पास कितना है, -6 आई कैप माइनस 15 जे कैप और प्लस का 3 ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट a2 - 7 से लेना, जो कि सेम यही वैल्यू -6 आई कैप -15 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, और बटे में कितना b1 क्रॉस b2, जो कि फ्रूट का 270 ही लग रहा है, सेम है ना। तो ये टोटल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 56 36 15 15 225 और 3 3 9 और बटे में रूट का 270, सॉल्व करेंगे ऊपर भी 270 है नीचे भी 270 है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आएगा, रूट का 270 आएगा, रूट का 270 मतलब कितने ही मिलेगा 3 की मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों के बीच न्यूनतम वैल्यू 3√30 मिलेगा, ये हो जाएगा दोनों के बीच न्यूनतम 3√30 है।
अब हमको क्या निकालना है, हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है, हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है। अगर इसको हम पी पॉइंट नाम देते और इसको पी पॉइंट नाम देते और ये हमने नाम दी L1 रेखा, इसको हम L1 रेखा नाम देते और ये हमारी L2 रेखा। तब हमको दो चीज चाहिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज, पहला बी वेक्टर चाहिए, वो दिशा, और दूसरा वो किस पॉइंट से जा रहा है। तो ये रेखा दो पॉइंट से जा रहे हैं, पहला P से जा रहा है और दूसरा Q से जा रहा है। जहां पर ये इन दोनों को प्रतिच्छेद करेगी, L1 और L2 को दी गई लाइन, ये उन्हीं से तो करेगा, ये चीज तो फिक्स हो गया। ये P पॉइंट L1 पर है और ये L1 पर कहीं पर भी हो सकता है और वो P पॉइंट कोई और नहीं होगा, ये तुम्हारे बिंदु है ये। तो ये किस पॉइंट से होकर जा रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो किस पॉइंट से भी जा रहा है, ये दो पॉइंट से तो जा रहा है। जैसे ये रेखा, ये वाली जो रेखा थी इसी पॉइंट से जा रही थी और इसके समांतर है, ये वाली रेखा इस पॉइंट से जा रही थी इसके समांतर, वैसे ये वाली रेखा दो पॉइंट से जा रही है, इस वाले पॉइंट P से जहां से ये वाली रेखा भी जा रही है, इस वाले पॉइंट Q से जहां से ये L2 रेखा भी जा रही है। तो दोनों पॉइंट सेम है ना, पॉइंट तो हमको पता है, हमको निकालना है इसकी दिशा, और इसकी दिशा किस ओर होगी, इसकी दिशा किस ओर होगी, इसकी दिशा होगी V1 और V2 के लंबवत, V1 और V2 के लंबवत। कैसे, वो चीज आप देखिएगा। हमारे पास कितनी लाइन है, दो, अलग अलग, या अलग अलग है, अलग परस्पर लंबवत दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये परस्पर लंबवत, ये L1 लाइन का पॉइंट P और ये L2 लाइन का पॉइंट Q, L2 लाइन Q से, और ये L1, ये लाइन P से कहां जा रही है, Q, या तो Q से P, ठीक। तो ये पॉइंट भी यूज में ले सकते हैं, ये पॉइंट भी यूज में ले सकते हैं, हमको एक कोई पॉइंट लेना है, और ये लाइन ध्यान से देखेंगे तो दो पॉइंट से होकर, कितने पॉइंट से होकर के जा रही है भैया, दो पॉइंट। ये दो पॉइंट से होकर के जा रही है, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो ये P से भी जा रही है, Q से भी जा रही है, तो ये चीज तो क्लियर है। इसका तो ये पॉइंट तो इसका मिल गया, इस लाइन का, इस लाइन का पॉइंट या तो P होगा, P पॉइंट हमारा कितना है, ये वाला 3 8 3, 3 8 3। दूसरी वाली लाइन ये किस पॉइंट से जा रही है, -3 -7 6, -3 -7 6। अब हमको निकालने का है इस लाइन की डायरेक्शन। अब एक चीज इसमें, इस वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के लंबवत हो, ये बहुत छोटा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ये लाइन इसके समांतर है, ठीक। हम इनको अलग अलग किए दे रहे हैं, ये हमारा पहली लाइन थी, ये लाइन L1 थी, ये B1 वेक्टर था, B1 के समांतर, ये लाइन L2 थी, L2 लाइन, ये B2 वेक्टर था। यहाँ से
तो यहाँ से अब बताइए इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, B1 और B2। B1 और B2 एक बात समझिए, ये चीज यहां से देखिए, ये जो लाइन है ये इस लाइन के भी लंबवत है L1 के भी, और इसके भी लंबवत है। कौन सी लाइन? L3। कौन सी लाइन भैया? L3 लाइन। अब ये चीज बताइए, ये लाइन अगर इसके लंबवत है और इसके भी लंबवत है, तो इसका मतलब कि ये जो लाइन L3 है वो लंबवत होगा, ये लंबवत होगा B1 वेक्टर के भी, और ये लाइन लंबवत होगी B2 वेक्टर के। अब बताइए होगा? इस लाइन, इसको हटा रहे हैं, भाई इसी के पैरेलल एक B2 वेक्टर है, अगर पैरेलल है तो ये लंबवत होंगे दोनों से, ये लाइन इसी के लंबवत है B1 वेक्टर, इसके लंबवत है, तो अगर ये लाइन इस पर लंबवत है L1 पर, और इसी के समांतर वाली लाइनों पर भी ये लंबवत होगा, यही तो है। अब इतनी लाइनें दी और यहां से एक लंबवत लाइन, अगर ये पहले पर लंब है तो इसके समांतर ये भी लाइन है, ये पर भी क्या होगा? लंबवत होगा, ये हो गया। यानी यानी दिया, यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन की इक्वेशन निकाला है ये इसके समांतर और इनके समांतर, ये दोनों पर लंब है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये आपस में लंब हो, लेकिन हाँ ये जरूरी है ये दोनों इसके लंबवत है, लेकिन ये आपस में लंब नहीं, ये दोनों इसके लंबवत है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? B1 क्रॉस B2 अगर मिल करके हमने मान लिया दे रही कौन से वेक्टर, कौन से वेक्टर दे रहा है? L3 दे रहा है, ध्यान से समझिए, ये वेक्टर C दे रहा है, क्या दे रहा है? वेक्टर C। तो ये चीज याद है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान से समझिए ये चीज, ये मिल करके जिसको व्यक्त करेगा ये दोनों आपस में लंबवत होंगे, ये दोनों मिल करके जिस भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं, जिसको भी व्यक्त करेंगे ये उन पर भी क्या होंगे? लंबवत। ये C को व्यक्त करते हैं तो C जो है ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से समझिए, अगर L3 इस पर भी लंब है इस पर भी लंब है तो इसका मतलब इसकी दिशा किस ओर होगी? जिस ओर B1 क्रॉस B2 की दिशा है। अगर इसको हम L3 के बराबर रखें, L3 इसके भी लंब इसके भी लंब, दिशा मिल गई ना? L3 जो है दोनों के लंब है, यानी इसके लंब की जो दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी कि नहीं होगी? इसके लंब की जो दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। अब इसके लंब की दिशा किस ओर है? L3 की ओर, वही L3 की दिशा मिल गई। क्लियर बात? अब यहां से इक्वेशन निकालना, यहां से हमको क्या निकालना? इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालना। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और अगर आप लोग समझना चाहते हो तो हमने एक चैप्टर पढ़ाया है मैग्नेट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वहां बायो-सेवर्ट का नियम भी करवाया और गतिमान आवेश के वीडियो में भी ये बताया है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक, बाकी सदिश आप लोगों ने अगर 11th में पढ़ा होगा तो जाहिर बात आप सब लोग जानते हैं ये चीज। अब ये चीज तो क्लियर है कि जो L3 है वो किस पॉइंट से जा रहा है? दो पॉइंट है आपके P, यानी इसके लिए वेक्टर A का मान तो मिल गया, ये किस पॉइंट से जा रहा है, यानी x1 y1 z1 तो मिल गया। ठीक, कार्टेशियन फार्मूला, तो इसके लिए पॉइंट तो मिल गया, एक P से भी जा रहा है और Q से भी जा रहा है, हम समझ लिए P से स्टार्ट, वो ही देख लेंगे, दोनों सही है, हमने P को लिया क्योंकि आंसर P के लिए दिया है। तो पॉइंट इसका क्या होगा? x1 y1 z1, ये पॉइंट हो गया इसका, P से जा रहा है, और जो कि कितना है 3, 8, 3। ठीक है, अब ये इसकी डायरेक्शन की शो होगी, यानी इसके लिए ABC का काम कौन करेगा? ABC का काम कौन करेगा? A क्रॉस B के ही तो डायरेक्शन में होगी,
ए क्रॉस बी का ठीक अनुपात, ए क्रॉस बी कितना है, ए क्रॉस बी हमारा -6 आई का -15 प्लस 3, -6 -15 प्लस 3, बस ये मिल गया इसके लिए सदिश। अरे भैया ये लाइन इसके लंबवत, भाई समझिए ये इसके लंबवत जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लंबवत जा रहा है। ये वेक्टर कौन है, ये है ना, b1 क्रॉस b2 के लंबवत कौन है, L3 लाइन है, इसके लंबवत जाएगी। ठीक, ये चीज तो क्लियर है। अगर ये इसके लंबवत जाएगी तो दिशा क्या होगी, b1 क्रॉस b2 के लंबवत, और b1 क्रॉस b2 हमारा कितना है, क्लियर है, b1 क्रॉस b2 हमारा, b1 क्रॉस b2 कौन सी राशि है, यही आपका मिल गया एबीसी। ए क्रॉस बी का ही दिक अनुपात जो होता वही एबीसी होगा, वही इसका दिक अनुपात होगा, क्लियर, क्योंकि ये दोनों के लंबवत है, ये दोनों मिलकर के इसको व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका सदिश भी इसको व्यक्त करेगा, ये दोनों मिलकर के इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, तो इसके दिक अनुपात इसके दिक अनुपात होंगे सेम, तो वो क्या होंगे माइनस कामा -15 कामा, अब किसी दिए गए बिंदु तथा एक सदिश के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म का क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन, वैल्यू डाल दीजिए, x - x1 आपका कितना है 3 अपॉन a कितना है -6, y - y1 कितना है 8 अपॉन b कितना है -1, z - z1 अपॉन कितना है आपके पास 3 और c कितना है, और यहाँ से चाहे तो इसको कैंसिल आउट करिए, 3 दूनी 6 3 25 15 3 एकम 3, ये कितना आएगा x - 3 by -2 y - 8 by 5 is equals to z - 3 by 9। बस भैया हो गया, ये आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कहता है प्रूव दैट रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती हैं, ये हमको प्रूव करना है, जबकि आपके पास दो रेखा दी है, सिद्ध करना है कि R1 और R2 ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है तो जाहिर सी बात दूरी क्या होगी इनके बीच, 0, यही तो हमने बताया था, अगर प्रतिच्छेद करें तो 0 होगा। एक पिछले वीडियो में हमने एक पहला मेथड बताया, इस वीडियो में हम सब लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक। अब एक चीज ये चीज मान लीजिए, अगर रेखाएं समांतर है तब भी दूरी क्या आएगी 0 प्रतिच्छेद करेंगे, और विषमतलीय रेखाएं तब भी उनके बीच दूरी क्या है 0, क्योंकि वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, तो यहां से हम सब लोग, ये हमारा वेक्टर ए होगा a1 होगा, ये है a2 और ये b1 और ये क्या है b2, ठीक। a2 - a1 निकालेंगे तो इससे ये निकालेंगे 4 में से क्या 3, j में से 2j गया माइनस कर, और 3 के घटाएंगे इससे, a2 से यहाँ तो है नहीं तो घटाएंगे तो -3 b1 b2 b1 क्रॉस b2 i j k लिखेंगे, ये आपका कितना है 2 3 4 2 3 4, ये 5 2 1 5 2 1, b1 क्रॉस b2 i को बाहर रखेंगे 3 1 3 4 2 8 माइनस का, फिर j माइनस का 2 1 2 फिर -4 5 20, फिर k ये तो बंद हो गए 2 दूनी 4 और फिर -5 दिया था। अब सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा 18 j का -11 k का आएगा, इसका मान कितना आएगा 50 25 60 18 324 और 11 के 121 टोटल 470 आएगा, ठीक। अब a2 - a1 ये चीज फॉर्म में निकाल के लिया, वैल्यू डालते हैं, a2 - a1 आपके पास कितना है 3 आएगा -j का, और 3 आएगा -j का -3 का, चाहे जिसको आगे पीछे रख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस वाली कितनी है -5 i का प्लस 18 j का माइनस का 11 k का, और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मान लिखना है रूट का 470। हमको लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है,
प्रतिच्छेद करते हैं तो जाहिर सी बात दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी 0 होनी चाहिए। हमको 0 प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं। 5 या 15 माइनस का है, फिर 18 यहाँ कुछ नहीं है, 18 का 18 जे के साथ आठ प्रोडक्ट हुआ, माइनस माइनस प्लस 11 में 33 और बटे में 470। ऊपर टोटल कैंसिल आउट होगा तभी 0 होगा। और 15 18 कितना होगा 33, 15 18 कितना होगा 33, और ये भी कितना प्लस का 33 और नीचे कितना है रूट का 470। टोटल कैंसिल आउट होकर कितना बचा 0। ये दूरी क्या है 0 आ गई। और दूरी अगर 0 है तो यानी जो L1 लाइन हमारी है और जो L2 लाइन है वो परस्पर प्रतिच्छेदी, यानी L1 और L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। और अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो दूरी कितना आएगा, दूरी कितनी आएगी 0 आएगी। हो गया। एक सेकंड मेथड भी बताए थे पार्टीशन फॉर्म के साथ, उसको भी चाहे जैसे जो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि बिंदु 1, 2, -3 से रेखा पर लंब पाद क्या है। ये कई बार हमने सॉल्व किया है, बहुत हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बिंदु से एक रेखा पर लंब, पिछले एक्सरसाइज में लिखा है, एक्सरसाइज लिखा है, इसकी लंबाई भी पूछी गई जाती है और साथ ही साथ इस पॉइंट का इस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब भी पूछा जाता है, वो भी हमने बताया था मिड पॉइंट का यूज करके इसके पॉइंट को निकाला था। जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी उतनी डिस्टेंस नीचे होगी, पिछले वीडियो में निकाला है। हमको सबसे पहले करना क्या है, क्यू के निर्देशांक निकालना है। क्यू कहां पर है, इस रेखा पर है, इस पॉइंट से यहां पर लंब डाला गया, कोई जरूरी नहीं वो मिड पॉइंट पर ही है, वो अलग भी हो सकता है। तो ये जो रेखा हमें दी गई, सबसे पहली चीज जो रेखा का कार्टेशियन फॉर्म है जो दिया गया है, इसको हम सब ले तो लोग पहले लैम्डा के ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे लैम्डा। अगर ये लैम्डा के ऊपर डाल दिया, लैम्डा के ऊपर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगा, x + 1/2 जो है वो भी लैम्डा के बराबर है, और ये वाली वैल्यू y - 3/-2 ये भी लैम्डा के बराबर है, और ये वाली वैल्यू z/-1 = लैम्डा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 लैम्डा + 1 आएगी -1 2 × 2 y की वैल्यू 2 × 2 माइनस का लैम्डा -2 लैम्डा, और ये 3 इधर आएगा तो प्लस। वैसे यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी -लैम्डा, और ये रेखा पर स्थित कोई बिंदु है, और रेखा पर स्थित कौन सा बिंदु हमने लिया है, ये क्योंकि निर्देशांक आपके मिल गए। रेखा पर कोई भी बिंदु हो सकता है, यहाँ 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 कोई भी x y z, वो हमने दे दिया, वो क्यों ठीक, क्योंकि निर्देशांक कितना आ जाएगा 2 लैम्डा -1 गामा, यहाँ से कितना आया, तो कितना आया था -2 लैम्डा प्लस 3, गामा ये कितना आया माइनस का लैम्डा। ठीक है, हमको ये निकालना। अब ध्यान से देखिए जो पी क्यू और ये दो लाइन फर्स्ट का क्या है लंब, तो पहले हम पी क्यू के निकालेंगे विकल्प। कई बार लगा चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है भैया। पी क्यू के विकल्प दो बिंदुओं का कैसे निकाला जाता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 माइनस माइनस प्लस हो गया। वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू यही सर आपकी वैल्यू है 2 लैम्डा -1 और -1 -2 हो जाएगा, गामा y 2 लैम्डा -2 लैम्डा +3 -2 +1 बचेगा, z की वैल्यू माइनस लैम्डा और प्लस का 3 है। यहाँ पर वैल्यू डालना है x y और z, ये बन गया आपका पीक्यू के विकल्प, नाम दे दो a1 b1 c1। अब रेखा का विकल्प निकालेंगे, इसका विकल्प निकालेंगे रेखा, रेखा का विकल्प।
रेखा के डायरेक्शन रेशियो, रेखा के डायरेक्शन रेशियो जो बटे में लिखेंगे ना, नाम क्या दे देंगे, A2 C2 कितना है -2 गामा +2 गामा -2 गामा -6 हो गया। अब जो रेखा है लाइन वो लंबवत किसके, PQ के लंबवत है, लंबवत है तो इनके दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग कितना आएगा, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, ये कितना आएगा 0 आ जाएगा। A1 आपके पास कितना है 2 लैम्डा -2, A2 कितना है 2, B1 कितना -2 लैम्डा +1, B2 कितना है -2, C1 कितना आपके पास -λ +3, C2 कितना है -, और बराबर में 0। सॉल्व करिए लैम्डा के लिए, 2 दूनी 4 लैम्डा -2 दूनी 4, यहाँ से माइनस प्लस 2 लैम्डा 2 दूनी 4 लैम्डा, और ये 2 1 2 माइनस, यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ये लैम्डा हो जाएगा और ये -3 बराबर 0। सॉल्व करिए 4 लैम्डा 1 लैम्डा टोटल 9 लैम्डा, और ये -2 4 -2 -6 -3 -9 बराबर में गया प्लस में कैंसिल हो, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई पर, तो लैम्डा का मान यहाँ पर डाल दीजिए आप, का निर्देशांक मिल जाएगा, लैम्डा का मान 2 2 -1 -2 1 गुणा 1 + 3 -1। सॉल्व करेंगे तो 3 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 1 2 में से 1 गया 1 बचा, 2 1 2 माइनस का 3 1 3 से घटाएंगे, लंबपात के निर्देशांक, लंबपात क्या था क्योंकि निर्देशांक आप देखेंगे एक कमाई से ये तो आ जाता है। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक, निर्देशांक मिल गया, लंबाई निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट मिल गया, अब इसका मध्य बिंदु, इसका और यहाँ नीचे जो इसका दर्पण बनेगा इस पॉइंट का नीचे की ओर, उन दोनों का मिला करके मध्य बिंदु क्यों क्या बनेगा, क्यों बनेगा, और मध्य बिंदु के निर्देशांक से दर्पण, इसका हम निकाल सकते हैं सब लोग प्रतिबिंब, दर्पण बनाना। बस यही तरह भैया वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के बचे क्वेश्चन उसको कंप्लीट करें, मिलते हैं।